फॉर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड क्या है कि that you are using here two lenses। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही है, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या करते थे कि यूजिंग द माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट वाज द रियल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर माइक्रोस्कोप में एक लेंस का इमेज इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। There will be two lenses। ये जो ऑब्जेक्ट है आप इसको सीधा इस लेंस से देखने की बजाय, ये अपने सिंपल माइक्रोस्कोप है, इससे देखने की बजाय किसी दूसरा लेंस में इसका इमेज बनाओ यूजिंग अनदर लेंस, और उस इमेज को देखो तो ये इसको यूज करके बड़ा कर सकते हैं। फिर इसको और देखो तो और बड़ा हो जाए। चाहे तो आप 3 लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो, और भी कर सकते हो, बट देन वी आर गोइंग अबाउट ए सिंपली इन एज इट इज इन योर टेक्स्ट। एक्सक्यूज मी। तो हम क्या करना चाहते हैं, पहले इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। This uses two lenses for better visual angle। Excuse me। The lens close to the object, is called objective, and the lens close to eye is called the eyepiece। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर यही बातें करते हैं। क्या करते हैं बताओ? खांसते रहते हैं यार, क्या करेंगे? कुछ नहीं करते। सर्दी पकड़ा है इतना जोर से, है ना? तो ये कोरोना भगवान की देन है। It uses two lenses for better visual angle। The lens close to the object is called objective lens, and the lens close to eye is called eyepiece। The focal length FO or focal length and aperture of objective lens is less than that of eyepiece। ये चीज समझ में आना चाहिए। आप पूछोगे सर क्यों? अभी पता चल जाएगा, जैसे हम यूज करेंगे आपको पता चल जाएगा क्यों, इसका क्यों आपके सामने आ जाएगा। that of eyepiece। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग दो लेंस यूज कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट के पास रहता है, एक इमेज के पास रहता है, आई के पास रहता है। जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जो आई के पास रहता है उसको आईपीस कहते हैं। ठीक। और नॉर्मल एडजस्टमेंट, अभी सोचो कि हमारे पास एक लेंस है, ये कोई एक लेंस है।
इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये मैग्नीफायर नहीं है, इट इज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये मेरा आईपीस है, इसके थ्रू से मैं देखना चाहता हूं। तो ये ऑलरेडी इसके यूज करके देख सकते थे, लेकिन इसके चलते ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो और डिटेल्स में दिखेगा। इसको लेके ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा मतलब ये अगर इधर के इंफॉर्मेशन करेगा तो ये इसका थोड़ा और बड़ा हो गया साइज, और ये इसमें अभी करेगा। नाउ यूजिंग दिस एज ए मैग्नीफायर यू आर लुकिंग एट दिस, जैसे कर रहे थे वही करेंगे, है ना। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट का इमेज, ये ऑब्जेक्ट का इमेज कुछ यहां पे बनेगा। ये जो इमेज बना उसका एक इमेज फिर इस लेंस के चलते कहीं बनेगा। वो जो इमेज बनेगा वो हमारे आंखों में दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? That means you are going to form a real image here. Why real image? Because ये इधर बनेगा तभी जाके इसको देख पाएगा, है ना। And there will be some adjustment. और ये जो दोनों लेंस होते थे ना, ये दोनों लेंस ऐसे होते हैं, दो ट्यूब के अंदर होते हैं। मान लो कि एक ट्यूब है, ऐसा एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ऐसा है, ऐसा ट्यूब है। और सोचो कि यू आर सीइंग फ्रॉम दिस साइड, ये ट्यूब जो है, ये जो दो ट्यूब है, ये एक है और ये एक है, ये ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं। मतलब यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ बिटवीन द टू लेंसेस। आर गेटिंग? ये दो लेंस के बीच में डिस्टेंस को आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो हमें एक रियल इमेज बनाना है और मैग्नीफाइड इमेज बनाना है, ठीक है। तो हाउ इट वर्क्स फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट? नॉर्मल एडजस्टमेंट कब कहेंगे? जो फाइनल इमेज कहां बनेगा? when the final image forms at the infinity, you say it is normal adjustment. For normal adjustment, I'll not write for, I'll write normal adjustment. Okay, ये चीज हमें समझ में आया, ये करना है, ये जस्ट और मिनट को पास लेते हैं। yes, the object is kept between FO and 2FO of the objective lens, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। रियल इमेज forms between objective and eyepiece for normal adjustment. The tube length is adjusted such that in such a way that the image of objective forms at focal length of eyepiece. Image of objective will form at the focal length of eyepiece. At focal length of समझ में आया क्या? जो मैग्नीफाइड इमेज बन गया सर, मैग्नीफाइड कैसे बन गया सर? हाँ, अरे हम तो देखे थे ना, मैं ऑलवेज ये कनकेव मिरर वाला एग्जांपल को लेता हूँ। ये एफ है, 2f है, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, यहाँ पर बनता था इमेज और बड़ा बनता था। तो f और 2f के बीच में अगर आप रख रहे हो लेंस के केस में भी, कनकेव मिरर इज सेम एज कन्वेक्स लेंस,
तो अगर आप F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो एक बड़ा सा इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो लेट अस ड्रॉ द रे डायग्राम। क्वेश्चन क्या आएगा? ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऐसे करके। हाँ, तो हुआ यूं है कि हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे बन गया आईपीस, ओ सॉरी, यहाँ पे बन गया आईपीस। जो आईपीस है वो क्या है कि इट इज क्लोज टू आई, दैट्स व्हाई कॉल्ड आईपीस। अच्छा, ऐसा है, ठीक है। ठीक है, ये आईपीस है और दी रे डायग्राम। ध्यान रखना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप की केस में हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ या उससे कम डिस्टेंस पे रखते थे, अब F और 2F के बीच में रख रहे हैं, इसीलिए इसका फोकल लेंथ छोटा होना बहुत जरूरी है। छोटा होगा तभी तो ऑब्जेक्ट पास में रहेगा, नहीं तो यहां से भी दूर हो जाएगा तो फिर से विजुअल एंगल तो घट जाएगा। दो रीजन है, दूसरा रीजन हम देखेंगे। पहला रीजन हुआ जो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्ट के पास है, फोकल लेंथ कम होना जरूरी है, क्योंकि हमें F और 2F के बीच में रखेंगे। मान लो इसका ही फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को आप इतना दूर पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो वैसे ही इतना कम विजुअल एंगल बना रहा, तो आप दूर में रहेगा तो और भी कम विजुअल एंगल बनाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको बाय द नेम इटसेल्फ यू अंडरस्टैंड दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो ई हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास है ना, ये आईपीस है। और आपकी आंख कहाँ है? आपकी आंख तो बगल में, यहां पे आपकी आंख रखा है, ये आपकी आंख है, यू आर सीइंग हियर, ठीक है ना, आप यहां से देख रहे हो, हियर इज योर आई, आप यहां से देख रहे हो। तो इसका जो इमेज बनेगा आप देखोगे उसको, ठीक है, इसका जो इमेज बनेगा हम उसको देखने वाले हैं, इसका जो इमेज बनेगा हम उसको देखने वाले हैं। तो बनाते हैं इसका इमेज का, बात कर रहे हैं हम लोग अभी नॉर्मल एडजस्टमेंट का, मतलब इसका जो इमेज इंफिनिट में बनना चाहिए, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिए, कितने दूर पे मालूम नहीं, कुछ डिस्टेंस पे रख दिए, से एट सम डिस्टेंस u0, ठीक है। तो u0 डिस्टेंस पे अगर रखेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा आपको तो मालूम है कहीं बनेगा, कहां पे बनेगा? कहीं एक बनेगा, कहां? बिटवीन 2f0 एंड इंफिनिटी, ठीक। तो इमेज बन गया यहां पे। अगर ये एंगल को AB कहेंगे तो ये हो जाएगा A', अब ये A', B' के चलते इसमें इमेज बनेगा। A', B' को कहां बनाए हैं हम? A', B' को बनाए हैं एट द फोकल पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? फोकस ऑफ द आईपीस। अब यहां से जो रे जाएंगे ठीक है, मैं अब इसका रे डायग्राम कंप्लीट करना चाहता हूं। यहां से हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बना है, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया है। अब यहां से कोई रे अगर ऐसे जा रहा है तो ऑब्वियस है कि दैट विल ट्राई टू गो थ्रू द फोकल पॉइंट ऑफ द आईपीस। तो कैसे जाएगा? दैट विल गो समथिंग लाइक दिस, डाइवर्स करेगा और गुजर जाए, है ना, ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और यहां से
कोई रे अगर ए से जाएगा तो दैट विल आल्सो गो अनडेविएटेड एज इट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अब ये दोनों रे हमारे आंखों में पहुंच रहे हैं, कौन, ये और ये, दिस रे एंड दिस रे आर रीचिंग आवर आई। ये दोनों जहां कन्वर्स करते हुए नजर आएंगे वहीं पर हमें दिखेगा। ये दोनों कहां पर कन्वर्स करते हुए आ रहे हैं, अरे ये तो फोकल पॉइंट में बन रहा है, ये कन्वर्स कहां करेंगे, दे विल गो ऑल पैरेलल टू ईच अदर, दे विल गो पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे करके दे आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर। आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि दे आर लुकिंग पैरेलल, दैट मींस दे विल गो अप टू इंफिनिटी टू मीट ईच अदर। ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट से ए बी इज द ऑब्जेक्ट, a dash b dash is the image, a dash b dash is the image of the object. We have carefully adjusted the tube length, मतलब दोनों को पास लाए दूर ले, बताया ऐसा एक ट्यूब रहता है, इसके ऊपर ऐसा एक ट्यूब रहता है, ठीक है ना, और आप इधर से देख रहे हो। अब ये जो ट्यूब है इसको थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे तो दोनों की ये एक लेंस है आपका, ये दूसरा लेंस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे एडजस्ट किए हैं कि ये जो इमेज बना पहला लेंस का, वो कहां पे बना है, फोकल लेंथ पे बना है, किसका, आईपीस का, ठीक, आईपीस का फोकल लेंथ पे बना है, ट्यूब लेंथ को एडजस्ट करके तो इनफिनिटी पे बना है। अब हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट और विजुअल एंगल विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट निकाल देंगे। सो थीटा 0 बाई थीटा m विल बी द मैग्निफिकेशन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, मालूम नहीं इसका हाइट कितना है, वी एस्यूम, अगर हर एक केस में h लेते हैं तो इस केस में भी h ले लेंगे। यहां पर आंखों में विजुअल एंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है थीटा 0 इज द विजुअल एंगल। यू सी द विजुअल एंगल इज थीटा 0। अगर विजुअल एंगल थीटा 0 है तो व्हाट इज थीटा 0, रे डायग्राम से क्या पता चला, here visual angle with optical instrument, अरे इतना लंबा क्यों लिखते, with optical instrument is equal to थीटा 0। क्या इमेज दिख रहा है, कहां इमेज दिख रहा है, ये वाला चीज दिख रहा है, और कितना दूर पे दिख रहा है, लेकिन ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस में दिख रहा है। लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है कि ये इमेज यहाँ पर जो बनेगा फाइनली, ये आंखों पे जितना एंगल कर रहा है ये भी तो उतना ही एंगल कर रहा है, बिकॉज दिस टू आर कन्वर्जिंग समवेयर नो, ये जितना एंगल कर रहा है ये भी तो उतना ही एंगल कर रहा है। ओह ये बात है। So what is that? You can say it is a dash b dash by theta 0. Yes. तो आप कह सकते हो it is a dash b dash by theta 0. It is a dash b dash by theta 0. Oh sorry, a dash b dash by a dash b dash by fe. यही तो था, फोकल लेंथ थीटा 0 बोल दिया हूँ गलती से, सॉरी फॉर दिस स्लिप ऑफ टंग। ये fe है, फोकल लेंथ है, ठीक है ना। तो ये फोकल लेंथ से कितना दूर पे, a dash b dash by fe, ये सो इट इज a dash b dash by fe। हाँ, तो फिर क्या हम थीटा m से डिवाइड करेंगे तो हमें मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। लेकिन सर हमें तो ये मालूम नहीं है क्या, ये a dash b dash, ओहो अच्छा ठीक है ठीक है। क्या लिखेंगे, a dash b dash निकालना है, कैसे निकालेंगे a dash b dash। सोचो कि ये डिस्टेंस u0 था और ये डिस्टेंस कितना है, सपोज v0, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। हाँ सर ये ठीक है, u0 को करेस्पॉन्ड करके हमें v0 मिल सकता है। फॉर्मूला नेक्स्ट फॉर्मूला मालूम है इसका, ऑप्टिकल इसका जो हमारा फोकल लेंथ fo है, इसका fe है, u0 अगर दिया है तो हम v0 निकाल सकते हैं। हाँ निकल गया। तो आप देखोगे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दे आर लुकिंग सिमिलर। आई एम नॉट मेकिंग यूज ऑफ द लेंस मेकर फॉर्मूला और आई एम नॉट मेकिंग यूज ऑफ द साइन कन्वेंशन। ज्योमेट्री से देखो कि a dash b dash by v0 must be equal to ab by u0,
a dash b dash by ab, जो नॉर्मल मैग्निफिकेशन होता था लेंस के केस में क्या होता था, b by u. So a dash b dash by ab is nothing but v0 by u0. तो क्या लिखेंगे, as a dash b dash by ab is equal to v0 by u0. तो हम क्या लिख सकते हैं, a dash b dash की जगह लिख सकते हैं ab इंटू v0 by u0 इंटू 1 by fe. हाँ ये तो लिख सकते हैं, है ना, 1 by fe ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, थीटा 0 पता चल गया. थीटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. हाँ वो क्या था, अरे जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है एडी, ये हमारे आंखों में कितना मैक्सिमम एंगल करता है, कब करता है, जब डी डिस्टेंस में रखते हैं. डी डिस्टेंस में रखने से कितना मैक्सिमम करेगा हमारे आंखों में, इट इज ए बी बाई डी. हाँ ये तो समझ में आता है. तो फिर मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला हो गया, इट इज विजुअल एंगल मेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, विजुअल एंगल और मैक्सिमम विजुअल एंगल विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट. थीटा 0 इज द विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट. कितना बना, ये बना. विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट इंस्ट्रूमेंट जो बना वो क्या बना, ये बना. चलिए डिवाइड करते हैं. थीटा 0 का वैल्यू पहले लिखते हैं, ए बी इंटू v0 बाई u0 इंटू 1 बाई एफ. थीटा की जगह क्या लिखेंगे, उल्टा है, ए बी बाई डी, तो नीचे रहेगा ए बी, ऊपर रहेगा डी. ए बी तो ए बी को खा गया है, ए बी तो ए बी को खा गया है. क्या मिल गया, क्या मिल गया यहाँ पे आपको मिला ये कि मैग्निफिकेशन इज v0 बाय u0 होल इंटू डी बाय एफ ई. ये हो गया फॉर्मूला. ये फॉर्मूला को और थोड़ा हम बड़ा बना सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में याद रखना आसान है, याद रखना आसान है, क्योंकि u0 इज ए अननोन क्वांटिटी. आप u0 का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो जो f से ज्यादा होगा, 2f से कम होगा, किसका, ऑब्जेक्टिव का. और u0 वेरिएबल है तो v0 अकॉर्डिंगली बदलेगा. आप चाहो तो v0 u0 की जगह उनका रिलेशन भी ला सकते हो, लेकिन इस फॉर्म में याद रखने से आपको याद रखना आसान लगेगा. इस फॉर्म में रखने से आपको याद रखना आसान लगेगा. सो व्हाट यू सी हियर, द मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय v0 u0 होल इनटू d बाय fe. ये हो गया मैग्निफिकेशन. तो अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा और भी फैला के लिखना चाहूंगा, we know that for objective lens, u is प्लस u0 और माइनस u0. डायग्राम को देखिए और बोलिए u क्या था, प्लस u0 था कि माइनस u0 था ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, माइनस u0. और v क्या था, प्लस v0. तो आप कहोगे इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस u0, v इज इक्वल टू प्लस v0. तो आप कहोगे 1 by v0 माइनस 1 by u0, 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस. और सिंप्लीफाई करें तो यहां से मिल रहा है 1 by v0 माइनस 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 प्लस 1 by u0 इक्वल टू 1 by f0. और यहां से मिलेगा 1 by v0 इज इक्वल टू 1 by f0 माइनस 1 by u0. वैल्यू डालो तो कर सकते हो आप. यहां से मिल गया आपको, क्या मिला, v0 इज इक्वल टू u0 f0 बाय u0 माइनस f0. f0 मतलब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो इसका मतलब ये हुआ v0 बाई u0 का वैल्यू क्या हो गया, इट इज f0 बाई u0 माइनस f0. मैं यहाँ पर खाली पीले लंबा चौड़ा फॉर्मूला को डिराइव किया, जबकि आपको पहले से ही मालूम है फोकल लेंथ क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है ऑफ ए लेंस. v0 बाई u0 का फॉर्मूला क्या होता है, f बाई u माइनस f होता है. इनको मालूम है सीधा लिखेंगे, इनको मालूम नहीं है ऐसे लिखेंगे. आप सीधा सीधा लिख सकते हो, यू कैन राइट v0 बाई u0 इज दिस. सिंपल लेंस फॉर्मूला से तो आ रहा है,
कुछ नया चीज थोड़ी की है हम यहाँ पे। तो 10 जो मैग्निफिकेशन आया वो क्या था, V0 by U0 whole into D by FE, ऐसे था ना, was it not D by FE? yes, इसका वैल्यू डालो, it is coming F0 by U0 minus F0 whole into D by FE। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप इसको इस फॉर्मूले से याद रखो, गड़बड़ हो सकता है। सिंपल फॉर्मूला ऊपर वाला से याद रखो, बढ़िया। V0 by U0 तो आप कभी भी निकाल सकते हो, है ना। तो F0 by U0 minus F0 whole into D by FE हो गया मैग्निफिकेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेंथ ऑफ द ट्यूब। ट्यूब का लेंथ कितना रहेगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्यूब फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। लेंथ ऑफ द ट्यूब मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो हियर आई विल से लास्ट part, length of tube is distance between objective and eyepiece। कितना हो रहा है लेंथ, देखो तो फिगर पे देखो ना, ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ ये, आईपीस हुआ ये डिस्टेंस कितना था V0, ये FE। क्यों? क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मल एडजस्टमेंट का। अच्छा, नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं होता तो कुछ दूसरा होता, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया V0 प्लस FE, ये याद रखना। द लेंथ ऑफ द ट्यूब विल बी V0 प्लस FE। छोटे छोटे चीजें हैं, आपको याद रखना है। So this is the case where we see a compound microscope with normal adjustment with relaxed eye, ठीक है। Now क्या मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करके इससे भी ज्यादा हो सकता है? हाँ हो सकता है, हो सकता है। हम इमेज को मिनिमम डिस्टेंस और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन में लाने की कोशिश करेंगे। किसका इमेज को? आईपीस का इमेज को। चलिए सोचते हैं। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इन compound microscope, maximum magnification in compound microscope, ठीक है। थोड़ा इसको सीधे करते हैं, हाँ compound microscope। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या करेंगे? In this case, the length of tube is adjusted in such a way that the image of objective lens forms at a distance x from eyepiece, the distance x क्या? x is less than the focal length of eyepiece from eyepiece and final
image of eyepiece forms at a distance d from eyepiece. क्या चीजें समझ में आए? हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि ये x डिस्टेंस में बनेगा, x डिस्टेंस में बनेगा आईपीस से, तो और भी ज्यादा मैग्नीफाइड लगेगा। चलिए देखते हैं रे डायग्राम कैसे होगा। वही होगा जैसे उसमें होता था। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं है, स्ट्रेन लाइन एडजस्टमेंट है। तो अब रे डायग्राम करने की तरीका आप मेरे साथ सोचते सोचते चलो। ये हो गई हमारा से, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, ये हो गया हमारे आईपीस, ठीक है। और ये आईपीस और ऑब्जेक्टिव, ये उनको जोड़ता हुआ कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे कि इसका इमेज आके एक्स डिस्टेंस में बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट रख लिए कहां पे, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड द फोकल लेंथ, ये चीज ध्यान रखना। और ये आके इमेज कहां पे बनाया, ये बनाया इमेज आके कुछ यहां पे बनाया, से समवेयर हियर इट मेक्स, यस यहां पे बनाया इमेज। और ये जो इमेज ये जो इमेज यहां पे बनाया, ये इमेज कहां पे बना, इट इज नाउ एट ए डिस्टेंस x, इट इज नाउ एट ए डिस्टेंस x, ठीक है। ये यहां से x डिस्टेंस में बन रहा है। अच्छा, तो ये डिस्टेंस क्या है भाई, ये डिस्टेंस इज u0, ये डिस्टेंस क्या है भाई, ये डिस्टेंस इज v0। अच्छा, u0 कितना है मालूम नहीं है, हम f0 से थोड़ा सा उधर रखें तो ठीक है। नाम इसका ab है तो ये a' b' है। अब ये x डिस्टेंस में बनाया और इसका इमेज बनेगा d डिस्टेंस में, किससे, यहां से। चलिए इसका इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, यहां से कोई रे ऐसे जाएगा, रे ऐसे जाएगा तो ऑब्वियसली दैट रे विल गो समथिंग लाइक दिस, दैट विल गो इन सर्च ऑफ द फोकल पॉइंट, ये फोकल पॉइंट को ढूंढते हुए इधर जाएगा, है ना। और जो रे इधर से गया वो रे इधर से जाएगा तो ऐसे जाएगा, हाँ ठीक है। अब नाउ दे आर लुकिंग टू बी डाइवर्जिंग। अब ये दोनों आपको इधर तो डाइवर्जिंग दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा कि ये जब एक्सटेंड करेंगे हम, तो ये दोनों को एक्सटेंड करेंगे तो यू विल सी द इमेजेस आर फॉर्मिंग समवेयर हियर। ये इधर को एक्सटेंड किए और ये इसको इधर एक्सटेंड किए, ये इमेज कहीं यहां बन गया। फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग समवेयर हियर। हम कहेंगे फाइनल इमेज कहां पे बना, फाइनल इमेज यहां पे बना। कितना दूर पे भाई, ये डिस्टेंस है d, ये पूरा डिस्टेंस है d, ये डिस्टेंस कितना है d। मैं थोड़ा फिगर को छोटा कर देता हूं सो दैट आई कैन शो यू प्रॉपर्ली। हम ऐसा कुछ किए हैं कि अब हमारा आईपीस का जो इमेज है वो इट इज फॉर्मिंग एट ए डिस्टेंस d, दिस डिस्टेंस इज d, ये स्पेसिफाई करना फिगर में, हाँ ठीक है। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, तो ये बन जाएगा ए डैश बी डैश और ये बन जाएगा बी डबल डैश ए डबल डैश, ऐसे सोच सकते हैं। हाँ, हमें मतलब है विजुअल एंगल से। क्या विजुअल एंगल बन रहा है, ये जो रे आ रहा है हमारे आंखों में, ये थीटा 0 एंगल बना रहा है। वेयर इज द आई, आई तो यहाँ पे, हम इधर से देख रहे हैं, वी आर सीइंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर। हमें ऑब्जेक्ट यहां से देखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहां से देखना है, ये हमारा आंख है, ठीक है। ये हो गई केस हमारा, ओके। तो हमें ऐसे अभी दिखने लगा है। विजुअल एंगल थीटा 0 निकालना
अब ये हमारा आई पीस है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अभी जो देखे थे वही है, ए डैश बी डैश बाय वी जीरो और ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू वी जीरो बाय यू जीरो, दैट इज ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी टाइम्स वी जीरो बाय यू जीरो। सिंपल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। और क्या देखे थे ऑब्जेक्टिव लेंस से, और क्या पता चला था रिलेशन बिटवीन वी जीरो एंड यू जीरो। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस अभी तो थोड़ी देर पहले निकाले थे वी जीरो का वैल्यू क्या था, वी जीरो वाज यू जीरो एफ जीरो बाई यू जीरो माइनस एफ जीरो। यस, तो ये हम कहेंगे वी जीरो इज यू जीरो एफ जीरो बाय यू जीरो माइनस एफ जीरो, ये था। अब ये हुआ, ये सब कुछ हमें मालूम है। फॉर आईपीस, अगर आईपीस के लिए x का वैल्यू क्या होने से इमेज d डिस्टेंस में बनेगा, याद नहीं है तो निकाल दो, लेकिन एग्जाम में निकालना पड़ेगा। आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि यूज कर लोगे। आईपीस के लिए u क्या है, u इज माइनस एक्स, v क्या है माइनस डी, फोकल लेंथ क्या है आईपीस का fe, तो आप कहोगे सिंप्लीफाइड x इज कमिंग आउट टू बी, क्या कोई बताएगा क्या था फॉर्मूला? हाँ, d प्लस एफ बाय df बाय d प्लस एफ। भूल में वही फॉर्मूला को याद रखने के लिए मैं बोल रहा था। अब अगर निकालना चाहोगे इस फॉर्मूले से नहीं निकाले थे क्या x का वैल्यू, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ x, d प्लस df बाय d प्लस f, ये याद रखना है x का वैल्यू। तो आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, मिलेगा df बाय d प्लस f। बस ध्यान रखना कि ये f किसका है, ये तो आई पीस का फोकल लेंथ है। अच्छा, ये बात है, तो ठीक है। फॉर आई पीस हमें ये चीज भी मिल गया, ये चीज भी मिल गया। नाउ वी गो फॉर मैग्निफिकेशन एंगल। अगेन वी से थीटा जीरो इज नथिंग बट थीटा जीरो। देखो यहाँ पे थीटा जीरो क्या था, थीटा जीरो था ये। अब देखो ये पूरा ए डबल डैश बी डबल डैश बाई डी और ए डैश बी डैश बाई एक्स, ऐसे भी कह सकते हो। इट इज ए डबल डैश बी डबल डैश बाई डी और ए डैश बी डैश बाई एक्स। हाँ, ऐसा है। थीटा एम इज द मैग्निफिकेशन without optical instrument, maximum magnification without optical instrument. It was AB by D। और ये जो चीज था A dash B dash का वैल्यू क्या था, A dash B dash was, अभी हम लोग देखे थे, A dash B dash is AB into V0 by U0, so it is coming out to be AB into AB by X into V0 by U0। yes, काम बन गया, देखो काम बन गया, हो गया। अब हमें चाहिए मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज विजुअल एंगल विथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय मैक्सिमम विजुअल एंगल विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, करो क्या आ गया, ए बी बाई एक्स, ये हो गया V0 बाई U0, किसका, थीटा जीरो का वैल्यू। और थीटा तो नीचे है, ए बी बाई डी, तो कितना आ गया ये, इट इज कमिंग आउट टू बी ए बी V0, ए बी कैंसिल हो गया, V0 बाई U0 होल इंटू डी बाई एक्स। ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी द मैग्निफिकेशन। पहला केस में क्या मैग्निफिकेशन था, पहला केस में मैग्निफिकेशन था when we are going for normal adjustment। मैग्निफिकेशन क्या था फॉर्मूला, इट वाज d by fe
नाउ इट इज डी बाई एक्स। मैं वही चीज को थोड़ा लिखना चाहूंगा। देखो यहां पर था v0 बाई u0 d बाई एफ ई, अब क्या हो रहा है v0 बाई u0 d बाई एक्स, और हमें मालूम है कि x इज लेस देन एफ ई, है ना। तो x अगर लेस देन एफ ई है, हम तो बार बार बता रहे थे x इज लेस देन एफ ई, तो मतलब अभी मैग्निफिकेशन उससे भी ज्यादा है कि नहीं। अरे हमारा जो x था वो कहां बन रहा था, एफ ई से अंदर, ये था फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, उसी के अंदर बना रहे थे, तभी तो वर्चुअल इमेज बन रहा था और आप देख रहे थे, है ना। ध्यान रहे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो था, आपको जो इमेज अभी दिख रहा है आंखों में, वो इन्वर्टेड है, वो इन्वर्टेड है, आंखों में जो जा रहा है वो इन्वर्टेड है, आपको उल्टा दिखेगा। आप कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगा के कोई छोटा सा चीज को देख रहे हो, वो आपको इन्वर्टेड दिखेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये बात हुआ, ये डिस्टेंस एफ से कम था, एक्स इज लेस देन एफ, तो मिल गया हमें कि ये मैग्निफिकेशन इज दिस। चलिए वैल्यू ऑफ एक्स को यहां पर डाल देते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स अभी तो निकाले थे, क्या था एक्स का वैल्यू, ये था डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। सो यू राइट v0 बाई u0 1 बाई डी को रख देते हैं, डी तो रहा 1 बाई एक्स की जगह क्या लिख देंगे, एक्स की जगह लिख देंगे। अभी भी देखिए क्या था, डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। कुछ नया चीज नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन देख के डरो मत, खाली इसका लेके इधर रख रहा हूं, उसको लेके इधर रख रहा हूं, एक बार खुद से करोगे काम बन जाएगा। नाउ डी इज कैंसल्ड आउट, व्हाट यू फाइंड, डी इज कैंसल्ड आउट, व्हाट इज लेफ्ट, v0 बाई u0 इज इक्वल टू d प्लस एफ ई बाई दिस। और इसको थोड़ा सा और सजा के देखो तो v0 बाई u0 d प्लस एफ ई बाई एफ ई, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1 प्लस d बाई एफ ई। कुछ सिमिलरिटी आ रहा है सारा फॉर्मूले में, कुछ सिमिलरिटी आ रहा है। क्या सिमिलरिटी आ रहा है, जो हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट था उसमें एक टर्म आ रहा था v0 बाई u0 d बाई एफ ई, और इसमें आ रहा है 1 प्लस d बाई एफ ई। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी वही था, है ना, तो 1 प्लस एक टर्म वहां पे आ रहा था। तो इट इज इजी टू रिमेंबर सीइंग द सिमेट्री इन द थिंग्स। अभी अगर कोई आपको पूछेगा बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो अब तो कोई भी बता सकता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या हो जाएगा अभी बताओ, देखो यहां पर फिगर में लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ द ट्यूब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का कितना है v0, यहां से यहां तक x, सो इट इज v0 प्लस x। तो आप कहोगे लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू v0 प्लस x। क्या बात समझ में आया, इट इज सो सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, देखो ठीक है। आप टेस्टेज इतने सारे चीज देख रहे हो बोल के डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं तो कुछ नहीं है। हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का केस बन गया ना, बस याद रखो सिंपल माइक्रोस्कोप का केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या था, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम इमेज को ऐसे डालेंगे कि इसकी केस में नॉर्मल होगा, एक केस में मतलब फोकल पॉइंट पे पड़ेगा, दूसरा हुआ एक्स डिस्टेंस पे पड़ेगा। फोकल पॉइंट में डालने से नॉर्मल एडजस्टमेंट, एक्स डिस्टेंस में डालने से क्या हो गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, वही तो फॉर्मूला है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है। नाउ द नेक्स्ट but not the last is the astronomical telescope. ये किस चीज के लिए यूज करते हैं, कोई दूर की चीज को देखने के लिए, कोई दूर की चीज को देखने के लिए करते हैं। लुकिंग एट द स्टार्स, सपोज कोई बहुत बड़ा सा पर्वत है, उसके टिप पे कोई पेड़ है, आप देखना चाहते हो तो यू मेक यूज ऑफ ए टेलीस्कोप, दूर का चीज है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर मैक्सिमम विजुअल एंगल विथ नेकेड आई करके कोई टर्म है ही नहीं। यू हैव नो चॉइस, यू कैन नॉट ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट
टू द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। वो वहीं पे जो एंगल बना रहा है दैट इज द मैक्सिमम नेकेड आई से, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू ऑब्वियसली सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या करते हैं, पहले उसकी लिख देते हैं, द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज focal length and aperture more than eyepiece. Focal length and aperture more than eyepiece. ये हो गया डिफरेंट फ्रॉम द टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव था उसका फोकल लेंथ कम हुआ करता था, अपर्चर छोटा हुआ करता था। अब ये बड़ा, क्यों बड़ा? क्योंकि बड़ा अपर्चर का रहेगा तो कोई भी एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जितने रे आ रहे हैं सारे को पकड़ पाएगा तो ब्राइटर इमेज बनेगा। क्योंकि दूर वाले चीज धुंधले भी होते हैं तो अपर्चर को बड़ा रखना जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। लेंस जितना बड़ा रहेगा उतने ज्यादा रे को कैप्चर करेगा, कन्वर्ट करेगा, इमेज उतना ब्राइट दिखेगा। दूर की कोई स्टार को देख रहे हो आप, अगर छोटा सा लेंस लोगे, वो छोटा सा लेंस में स्टार का कितना लाइट पहुंच रहा है जो उसको कन्वर्ट करेगा, तो इमेज भी तो धुंधला दिखेगा। धुंधला नहीं दिखने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि इट शुड बी अपर्चर मस्ट बी मोर, ठीक है। कैसा अरेंजमेंट करते हैं? अब इसमें भी वही है, नॉर्मल एडजस्टमेंट करेंगे और स्ट्रेन और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए कोशिश करेंगे। यहां पर थीटा इज मैक्सिमम विजुअल एंगल of object at naked wire is naked eye, and that is not equal to h by d. Remember, this is not equal to h by d. It is not equal to h by d. क्यों? क्योंकि you cannot bring it to your closest distance of clear vision, ठीक है। तो इसमें भी नॉर्मल एडजस्टमेंट करेंगे। नॉर्मल एडजस्टमेंट हाउ इट इज डिफरेंट? कुछ भी डिफरेंट नहीं है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जो कि एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली वही है। हम क्या कर दिए, हमारे पास यहाँ पर कोई एक बड़ा अपर्चर वाला लेंस है, बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं चाहिए था, बड़ा अपर्चर वाला लेंस है हमारे पास, ठीक है। और एक छोटे अपर्चर वाली आईपीस है यहाँ पे, छोटे अपर्चर वाली आईपीस भी इधर है ना। अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों के बीच में अब मैं एक कॉमन ले लिया, क्या कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, ओ बहुत दूर पे, अच्छा बहुत दूर पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो कहीं दूर पे, दूर पे इधर से कहीं से आ रहा है ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट से रे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन करेंगे, कहाँ पे करेंगे? ये अगर ऑब्जेक्टिव है, दूर से आ रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ थीटा जीरो एंगल करते हुए आ रहे हैं, तो ये रे तो थीटा जीरो ही जाएगा और इमेज कहाँ पे बनाएगा? इमेज यहाँ पे बनाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे, मतलब कहाँ पे? एट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इंफिनिटी से आ रहा है ना। If the rays are coming from infinity, they will form the image at focal length of objective. This is nothing but the focal length of the objective. ठीक है। हमें क्या चाहिए? नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या मतलब होता है? मतलब इसका जो इमेज बनेगा, इमेज ऑफ आईपीस मस्ट फॉर्मेट इंफिनिटी, इमेज ऑफ आईपीस मस्ट फॉर्मेट इंफिनिटी, मतलब image of object of eyepiece must be, object of eyepiece must be at the focal length of the eyepiece, है कि नहीं?
अब हम कहेंगे ये डिस्टेंस है आपका f0, ठीक है। तो कहां पे हम इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि आईपीस का इमेज इंफिनिटी में बनेगा? एट द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, मतलब दिस लेंथ मस्ट बी फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। ऐसा केस में क्या होने वाला है? ऐसा केस में आप कहोगे थोड़ा सा, हाँ, ऐसा केस में क्या होने वाला है कि हमें देखना ये है कि जो ऑब्जेक्ट का जो पहला इमेज हुआ कहां पे हुआ? बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, that image is the object for the eyepiece, और उसके चलते इंफिनिटी में इमेज बनाएगा। इंफिनिटी में इमेज बनाएगा तो डायग्राम को ड्रॉ करना आपको आता है, ऐसा ले लो, है ना? थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। यस, ठीक है। हाँ, तो ठीक है। अब यहां से कोई रे अगर ऐसे गया तो वो तो जाएगा, जाने के बाद इट विल ट्राई टू गो टुवर्ड द फोकल लेंथ, ऐसे करके जाएगा। ध्यान रखना ये फोकल लेंथ है तो ये भी यहाँ पर इतनी दूर तक इंडिकेट करना चाहिए। कोई रे ऐसे जाएगा तो इट विल गो लाइक दिस। यस, खत्म। अब क्या हो गया? अब ये रे को एक्सटेंड करो, ये रे को एक्सटेंड करो, they are meeting at infinity. Oh, so you can see it now with relaxed eye. ये ऐसे आया, ऐसे गया, इधर से आया, ऐसे करके चीजें निकल गई। You are seeing from this side, इधर से आप देख रहे हो with the eyepiece, eyepiece के सहारे आपने मजे ले रहे हो, टेलीस्कोप लगा के चीजों को देखने की कोशिश करो। Now what is the visual angle? Oh, visual angle is this, जो एंगल बना रहा है यहाँ पे क्या? It is, ये जो एंगल है वो विजुअल एंगल है, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं थीटा 0 लिख के थोड़ा गड़बड़ कर दिया हूँ, थीटा था। ये जो एंगल है मैं थोड़ा यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा। ये एंगल क्या है? ये जो एंगल है दैट इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट योर नेकेड आई। ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे है, वो आपकी आंखों में जितना एंगल कर रहा है, आपकी दोस्त की आंखों में भी उतना ही एंगल कर रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस पे भी उतना ही एंगल कर रहा है, एंड दैट इज द मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम विजुअल एंगल। उससे ज्यादा विजुअल एंगल आप कर नहीं सकते। मतलब दिस इज व्हाट इज द थीटा एम, ये थीटा एम ही है। और यहाँ पर ये जो इमेज यहाँ पे बना, ये यहाँ पे कुछ एंगल कर रहा है, दैट यू कॉल एज थीटा 0। visual angle with optical instrument, visual angle, maximum visual angle without optical instrument. I hope you are able to catch. क्या बातें समझ में आ रहा है? Yes, ये बात है। अगर ये बात है तो हम कहेंगे कि इस केस में थोड़ा कैलकुलेशन दिखाते हैं, लिखेंगे भी थोड़ा डिटेल्स में इसको। कैसे लिखेंगे? The length of the tube, length of tube is adjusted in such a way that image of objective forms at focal length of eyepiece. ठीक है, eyepiece का focal length पे। ठीक है, अब चलो ये जो डिस्टेंस क्या है मालूम नहीं, यहाँ पर कोई एक इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में। तो व्हाट इज थीटा एम? थीटा एम इज मैक्सिमम विजुअल एंगल
maximum visual angle with naked eye। तो यहां पे थोड़ा मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो ऑब्जेक्टिव है उसका इमेज कहां बन रहा है। एज द ऑब्जेक्ट is at infinity, the image of objective lens forms at its focus। ये समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है? फॉर्म्स एट इट्स फोकस। हाँ सर ये समझ में आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो फोकल पॉइंट में बनेगा इमेज। और हम ट्यूब का लेंथ को ऐसे एडजस्ट किए कि जो इमेज बन रहा है वो कहां बन गया, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। थीटा एम क्या हो गया, यू क्लियरली सी द फिगर, थीटा एम दिस एंगल। सर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है कैसे मेजर करेंगे, लेकिन ये तो मालूम है ना, ये दिख रहा है a dash b dash बाई, सर a dash b dash कितना है वो भी मालूम नहीं है, जस्ट टेक a dash b dash बाई fo। तो हम कहेंगे इट इज a dash b dash बाई fo। हाँ थीटा 0 विजुअल एंगल एट नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में विजुअल एंगल क्या होगा भाई, नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये थीटा 0 a dash b dash पे ये फी। ओ सो सिंपल, इट इज a dash b dash बाई फी दिस बाई दिस। सर ये दिस बाई दिस को आप थीटा 0 कैसे लिखते हैं, tan थीटा 0 होना चाहिए, मैं पहले से क्लियर कर चुका हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल विजुअल एंगल्स, क्योंकि छोटे चीज को देखने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो थीटा 0 इज स्मॉल, a dash b dash by fe is थीटा 0। ठीक है, तो फिर मैग्निफिकेशन क्या आ गया, मैग्निफिकेशन क्या फॉर्मूला था, इट इज थीटा 0 बाय थीटा m। थीटा 0 क्या था भाई, थीटा 0 वाज a dash b dash by fe, a dash b dash by fe। थीटा m क्या था, इट वाज a dash b dash by fo, इट इज कमिंग fo by fe। देखो ये था ना a dash b dash by fo, यस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ऑब्जेक्टिव है उसका अपर्चर क्यों बढ़ा लिए इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट से जितना सारा रे आएगा उसको कैच करेगा तो ब्राइटर इमेज बनेगा। उसका फोकल लेंथ को हम बड़ा क्यों लिए, फोकल लेंथ को बढ़ा लेंगे तभी तो मैग्निफिकेशन मिलेगा मेरे भाई। इट इज कमिंग fo by fe, इट हैज टू बी मोर देन 1, विजुअल एंगल को इंप्रूवाइज करना है हमें, सो इट शुड बी मोर देन 1। तो हम देखेंगे कि fo, आप कहोगे सर क्यों लेंगे, इसलिए लेंगे कि fo अगर fe से कम रहेगा it is more than 1 because fo is less than fo is more than fe, जो शुरू में हम लोग लिए थे। समझ में आया क्या? अगर हम टेलीस्कोप को उल्टा पकड़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ से देखने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट छोटा था वो और भी छोटा दिखेगा, फिर भी डीमैग्निफाइड नहीं, मतलब डिमिनिश्ड, फिर भी डिमिनिश्ड, तो उल्टा हो जाएगा, fe by fo के अरेंजमेंट में fo by fe हो जाएगा तो उसकी जगह fe by fo हो जाएगा। अच्छा ये केस में क्या बता सकते हो, फॉर ए नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, कौन बताएंगे? fo plus f। सो सिंपल, इट इज fo plus fe। तो आप कहोगे लेंथ ऑफ द ट्यूब इज fo plus fe। चलिए
देखते हैं फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन in telescope. For this, the tube length is adjusted in such a way that image of objective forms at a distance x, जो कि आईपीस का फोकल लेंथ से कम है, फ्रॉम आईपीस, such that final image forms at distance d from the eyepiece. ठीक है, अब आप क्या रखा है, तो वही कुछ करने जा रहे हैं हम लोग, बस डायग्राम ड्रॉ करना था। यहाँ पर अभी हम ले लिए हैं अपर्चर ज्यादा, दिस इज व्हाट इज अपर्चर, ठीक है, और ये हो गया हमारा आईपीस, और ये यहाँ से कोई रे आ रहा था। लेट मी ड्रॉ द फिगर ड्रॉ करने की थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, चीजें आसान है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो एक बार हो सकता है आप फंस जाओ, तो फिगर ड्रॉ करने की प्रैक्टिस रख लेना थोड़ा। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, रे फ्रॉम द सेलेस्टियल बॉडी इज कमिंग, डिस्टांट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, और यहाँ पे इमेज बनाया तो यहाँ पे बनाया, कहाँ पे बनाया, इमेज तो बनता है इसका फोकल लेंथ पे बन गया, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। लेकिन अब हम आईपीस को कहीं एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पास में एडजस्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो इमेज होगा वो डी डिस्टेंस में बनेगा। अब क्या हुआ, ये डिस्टेंस कितना दिया गया, ये डिस्टेंस दिया गया x, ठीक है, x का वैल्यू हमें निकालना भी है, और हमें मालूम है d/f होता है, लेकिन क्या मालूम, याद नहीं होगा तो निकालना पड़ेगा। अब हम कहेंगे यहाँ से जो रे जाएगा ऐसे जाएगा, जाने के बाद दैट विल गो लाइक दिस, भागेगा ऐसे, है ना, और यहाँ से ये, और इसका आप कहोगे ये जो पॉइंट है दैट इज द फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, लेकिन आईपीस का फोकल पॉइंट तो यहाँ पर होगा FE, है ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कोई रे अगर ऐसे जाएगा तो obviously it will go like this, and these two rays upon extension will obviously meet somewhere here. Yes, ये दोनों रे आके कहीं यहीं मिले, कितना सिंपल है, ये दोनों रे यहाँ पे मिले तो हम कहेंगे कि ये बन गया हमारा फाइनल इमेज। कितना दूर पे, एट ए डिस्टेंस d from the lens। ओ ये बात है, और ये एंगल क्या था, द मैक्सिमम एंगल दैट द ऑब्जेक्ट कैन मेक विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। हाँ, तो दूर का है, पास में तो नहीं ला सकते, जो बना रहा है इंस्ट्रूमेंट पे मैक्सिमम एंगल, हमारे आंखों पे भी वही बनाएगा। ये क्या है, θ0, visual angle made with optical instrument, with the use of optical instrument। चीजें हमें समझ में आ गए, अगर हमें चीजें समझ में आ गया तो हम इसको थोड़ा रंगीला बना देते हैं ताकि आपको भी समझने में मजा आएगा। ठीक है, क्या निकालना है मुझे, θ0 निकालना है, लेंथ ऑफ द ट्यूब f0 + x। क्या हमें सब कुछ मालूम है यहाँ पे, हाँ सब कुछ मालूम है, लेकिन अगर सिर्फ यही पूछेगा तो हमें तो करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा मैं लिख देता हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो। यू कैन सी द कैलकुलेशन इन द प्रीवियस डिस्कशन ऑल्सो। अब इसमें रे इधर से जा रहा था, ये दोनों रे आके इधर से कन्वर्ट करें डी डिस्टेंस में।
और अगर हम इसको हम ए डैश बी डैश कहते हैं, ये कौन है भाई? ये तो इधर से भाग गया। अच्छा ठीक है, जस्ट ए मिनट। ये कैसे फिसल गया कब? हाँ ठीक है, थोड़ा ये डिस्प्लेस हो गए थे चीजें तो दिख नहीं रहा था। लेट मी कंपाइल देम टुगेदर। हाँ चलो, ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। Here theta m is known to us. Theta m is a dash b dash by focal length of objective. Theta 0 is a dash b dash by x, a dash b dash by x. X is df by d plus f, f मतलब आई पीस, ध्यान रहे it is df e by d plus f e, हम लोग पहले से किए हैं df e by d plus f e। कितना डिस्टेंस पे रखने से वर्चुअल इमेज d डिस्टेंस पे बनता है, वर्चुअल इमेज d डिस्टेंस पे बनता है, df e by d plus f e। सब कुछ तो मालूम है। मैग्निफिकेशन क्या हो गया? मैग्निफिकेशन इज थीटा 0 बाय थीटा m। तो थीटा 0 बाय थीटा m कर लो, क्या हो गया? a डैश b डैश बाय x, और ये हो गया कितना? थीटा 0 इज a डैश b डैश बाय x, और थीटा m कितना हो गया? a डैश b डैश बाय f0। So it is coming f0 by x, जबकि x का वैल्यू आपको मालूम है, x का वैल्यू आपको मालूम है, तो आप कहोगे ये वैल्यू डाल दीजिए f0 by x की जगह वैल्यू डाल रहे हैं, ध्यान से देखो dfe और ऊपर जाएगा d plus fe। थोड़ा मार्केट करिए तो कुछ आएगा क्या, देखते हैं। इट इज f0 by fe इंटू 1 प्लस d प्लस fe बाई d। ठीक है, ये थोड़ा ढंग से लिखे तो आपको दिखेगा, ये d प्लस fe बाई d तो हो गया 1 प्लस fe बाई d। दिस इज द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अरेंजमेंट फॉर ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये हो गया मैग्निफिकेशन। लेंथ ऑफ द ट्यूब इज f0 प्लस x। सारे वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा। यूजुअली जब क्वेश्चंस आते हैं वो टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट पे आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला सिंपल है, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज f0 प्लस fe और मैग्निफिकेशन इज f0 बाई fe। तो इसके ऊपर आते हैं, लेंथ ऑफ tube is equal to f0, length of the tube is f0 plus x, that is f0 plus x के जगह क्या लिख लेंगे? dfe by d plus fe। खत्म, यहाँ पे हो गया लेंथ ऑफ द ट्यूब। क्या ये सारे चीजें आपको समझ में आ रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? बताओ। हाँ थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप लोग तो समझ गए ना, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत का फल मीठा है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा, याद नहीं रहा होगा, लेकिन समझ में तो आ गया होगा कि जो पढ़ने जा रहे हैं ये डिफिकल्ट नहीं है। एक बार पढ़ेंगे हो जाएगा, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। ये चीज समझ में इतना कम से कम तो आ गया है, ये थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट। और आप देखोगे जो फॉर्मूले भी आ रहे हैं उसमें कुछ सिमिलरिटी आ रही है ना। बस खाली बता, इसमें जो ऑब्जेक्ट आप देखोगे वो क्या देखोगे? इन्वर्टेड देखोगे।
हाँ, कोई स्टार को देख रहे हो आप, स्टार अगर उल्टा दिखेगा तो, अरे मैं सेलेस्टियल स्टार के बारे में बता रहा हूँ, फिल्म स्टार की मत बोलो। फिल्म स्टार को देख रहे हो उल्टा दिख रहा है तो अलग बात हो जाएगी। कोई सेलेस्टियल बॉडी को आप देख रहे हो, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को देख रहे हो, वो उल्टा दिखे क्या फर्क पड़ता है? इफ यू आर लुकिंग एट द मून, मून इज लुकिंग इन्वर्टेड, हाउ डज इट मैटर टू यू? है ना, चीजें समझ में आता है। सो दिस वे वी कुड कंक्लूड द इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल। इसमें मैं माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप तीनों को दिखा दिया। ठीक है, अब छोटा सा आर्टिकल इसमें रह गया है, रिफ्लेक्टिंग टाइप एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देख लो उसको बुक में, नहीं तो मैं कभी उसको करके दे दूंगा। सिंपल है, क्योंकि वो ब्राइटनेस को लाने के लिए वो जो अपर्चर है ना, अपर्चर को बहुत बड़ा करना पड़ता है। कोई ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगा अपर्चर से कन्वर्ज होगा तभी जाके दिखेगा। तो बहुत बड़ा सा क्या करना पड़ता है कि लेंस लगाना पड़ता है, जो हमारा क्या टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस। अरे एक एक टेलीस्कोप को पूरा, मतलब कोई अगर प्लैनेट को देख, जैसे हमारा हैदराबाद में है एस्ट्रोफिजिक्स सेंटर है, वहां पर टेलीस्कोप का पैरामाउंटिंग बेस बनाने के लिए इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, वो टेलीस्कोप इतना बड़ा होता है, इतना हेवी होता है, क्रेन लगा के लेना पड़ता है। इट इज सो हेवी बिकॉज ऑफ दैट लेंस। और उसकी सब्स्टिट्यूट में समटाइम्स वी यूज ए रिफ्लेक्टिंग टाइप। क्या करते हैं, इन केस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस वी यूज ए कॉनकेव मिरर टू फॉर्म द इमेज। कॉनकेव मिरर करके इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो मिरर होने से हल्का हो जाता है, लेंस होने से थोड़ा हैवी हो जाता है, इसलिए रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो समटाइम्स यूज्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो लॉन्ग। सब कुछ आपको समझ में आ गया? ठीक है, इसको दोबारा देखो, सारे फॉर्मूला को याद करो और लिखो। फिर मिलेंगे अगले क्लास। जय हिंद।